कहानी सास की किचन में जादू। किचन एक ऐसा स्थान जहां हर घर की खुशबू और प्यार समाया होता है। वहां सिर्फ खाना नहीं बनता, बल्कि रिश्तों में बंधन भी मजबूत होते हैं। इस कहानी में एक सास और उसकी बहू की अद्भुत मित्रता का वर्णन किया जाएगा, जिसमें सास ने बहू को किचन के जादू से अवगत कराया। यह कहानी न केवल खाना बनाने के बारे में है, बल्कि रिश्तों के महत्व, प्यार और एकता के बारे में भी है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। एक नई शुरुआत। किचन में जादू होता है, ये शब्द सुनकर साक्षी चौंकी। वह हमेशा अपनी सास शांति देवी को किचन में खड़ी देखकर सोचती थी कि उनकी हर डिश इतनी स्वादिष्ट कैसे बनती है। शांति देवी की किचन कला को लेकर हर कोई काफी प्रभावित था। शांति देवी खुद एक बेहद मेहनती महिला थीं, जिनकी दिनचर्या की शुरुआत और अंत किचन में ही होता था। लेकिन साक्षी ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी सास कभी उसे किचन के इस जादू से रूबरू कराएंगी। एक दिन जब साक्षी घर के अन्य कामों में व्यस्त थी, शांति देवी उसके पास आईं और मुस्कुराते हुए बोली, साक्षी, आज से तुम भी मेरी मदद करोगी किचन में। साक्षी थोड़ी चौंकी। क्या? मुझे? शांति देवी ने उसकी ओर देखकर हल्के से हंसते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। खाना बनाना केवल रेसिपी और सामग्री का मिश्रण नहीं होता, यह एक कला है और मैं चाहती हूं कि तुम भी यह कला सीखो। साक्षी ने सोचा, आज तक मैंने कभी किचन में ज्यादा समय नहीं बिताया। अगर अब सास के साथ किचन में काम करूंगी तो शायद मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। उसने अपनी संकोच को छिपाते हुए कहा, ठीक है माँ, मैं आपके साथ काम करूंगी। किचन में पहली पाठशाला। अगले दिन साक्षी और शांति देवी किचन में खड़ी थीं। शांति देवी ने साक्षी को बताया, देखो, खाना बनाने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि हमें हर सामग्री को सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। यही किचन का जादू है। पहले दिन उन्होंने सब्जी बनाने के लिए सब्जियां काटनी शुरू की। शांति देवी ने उसे बताया, साक्षी, सब्जियां काटते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि सभी का आकार समान हो ताकि पकने में कोई असमंजस न हो। साक्षी ने ध्यान से उसकी बातों को सुना और काम करना शुरू किया। शांति देवी उसे धीरे धीरे हर प्रक्रिया समझाती गईं। कभी वह हंसी में कहती, देखो साक्षी, किचन में जो मसाले हैं वे सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होते, बल्कि हर मसाला हमारी सेहत के लिए भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, हल्दी सिर्फ रंग नहीं देती, यह शरीर के लिए एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। साक्षी ने महसूस किया कि शांति देवी की किचन में सिर्फ रेसिपी का ही जादू नहीं था, बल्कि उनका हर कदम, उनकी हर सलाह एक गहरे ज्ञान से जुड़ी थी। साक्षी ने अपनी सास की आंखों में एक नई चमक देखी, जैसे वह उसे जीवन का एक अनमोल खजाना दे रही हो। मसाले और हंसी के बीच। एक दिन साक्षी ने शांति देवी से कहा, माँ, आप हमेशा किचन में इतनी खामोशी से काम करती हैं, क्या कभी हंसी मजाक भी करते हैं? शांति देवी ने साक्षी की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। किचन में काम करते वक्त अगर हंसी मजाक न हो तो खाना भी फीका लगता है। उसके बाद शांति देवी ने एक मसाले का डिब्बा खोला और साक्षी से मजाक करते हुए बोली, देखो, यह जीरा है, इसे खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए डाला जाता है। लेकिन कभी कभी यह मसाला हमारी दिनचर्या में भी स्वाद जोड़ता है। साक्षी हंसी से लोटपोट हो गई, माँ, आप भी। आप तो हर चीज में मजा ढूंढ ही लेती हैं। शांति देवी मुस्कुराते हुए बोली, याद रखो बेटा, खाना बनाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि दिल को खुश करने के लिए भी होता है।
इस प्रकार किचन में सास और बहू के बीच एक मजेदार और आत्मीय रिश्ता बनता चला गया। दोनों एक दूसरे के साथ हंसते खिलखिलाते न केवल खाना बनाती बल्कि आपस में अपनी जिंदगी के छोटे छोटे किस्से भी साझा करती। किचन का जादू और रिश्तों का प्यार। किचन में साक्षी और शांति देवी का समय बहुत खास होता था। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर न केवल खाना बनाती बल्कि अपने रिश्ते को भी नया आकार देती। साक्षी ने महसूस किया कि किचन में बिताया गया समय न सिर्फ उसके और शांति देवी के रिश्ते को मजबूत बना रहा था, बल्कि उस समय के दौरान वह खुद भी अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करने लगी थी। एक दिन साक्षी ने शांति देवी से कहा, माँ, अब मैं समझती हूँ कि किचन में जो जादू होता है वह सिर्फ खाना बनाने का नहीं बल्कि रिश्तों के बढ़ते प्यार का भी होता है। शांति देवी ने साक्षी को गले लगा लिया और कहा, बिल्कुल बेटा, किचन में काम करते हुए हम न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाते हैं बल्कि रिश्तों के स्वाद को भी बढ़ाते हैं। इस प्रकार किचन में बिताया गया समय साक्षी और शांति देवी के रिश्ते का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया। यह समय सिर्फ खाना बनाने का नहीं बल्कि आपस में समझ और प्यार बढ़ाने का था। प्यार और समझ का जादू। समय बीतता गया और साक्षी अब किचन में पूरी तरह से माहिर हो गई। वह अपनी सास की तरह स्वादिष्ट खाना बनाती और सबसे अहम बात, वह अब किचन में काम करने को एक आनंदमयी अनुभव मानती थी। एक दिन शांति देवी ने कहा, साक्षी, अब तुमने किचन के हर जादू को समझ लिया है। अब तुम भी अपनी बहू को यह जादू सिखाना। साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ माँ, बिल्कुल। मैं भी यही चाहती हूँ कि वह भी हमारे साथ किचन में बिताए समय का आनंद ले। शांति देवी ने साक्षी की ओर देखा और कहा, याद रखना बेटा, प्यार और समझ से भरी हुई हर रेसिपी रिश्तों में भी मिठास भर देती है। मोरल: किचन में काम करते वक्त न केवल खाना बनता है बल्कि रिश्तों में भी मिठास और प्यार बढ़ता है। जब हम एक साथ मिलकर कुछ करते हैं तो हर पल में समझ, प्यार और हंसी शामिल होती है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है। इस कहानी ने यह साबित किया कि किचन केवल एक स्थान नहीं बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां रिश्ते और प्यार के कई अनमोल पल बनते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।